महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने उस अमर सिर के साथ बार्बरिक से संवाद किया जो युद्ध क्षेत्र को एक ऊंची पहाड़ी से देख रहा था। इस वार्ता का उद्देश्य था युद्ध में हुई घटनाओं और योद्धाओं की शक्ति का साक्षी रहे बार्बरिक के दृष्टिकोण से जानना कि उन्होंने युद्ध में किसे सबसे महान योद्धा के रूप में देखा और क्या महसूस किया। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा, हे बार्बरिक, तुमने इस पूरे युद्ध को तटस्थ दृष्टि से देखा है। तुम्हारी दृष्टि में इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन था और युद्ध का संचालन किस प्रकार हुआ? यह सवाल श्री कृष्ण ने इसलिए पूछा क्योंकि वे जानते थे कि बार्बरिक की दृष्टि तटस्थ थी। वे किसी भी पक्ष से जुड़े नहीं थे और समग्र रूप से युद्ध का साक्षात्कार कर रहे थे। इस पर बार्बरिक ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसने युद्ध की सारी महत्ता को एक दिव्य रहस्योद्घाटन में बदल दिया। बार्बरिक ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस युद्ध में जितने भी योद्धाओं को लड़ते हुए देखा, उनमें मुझे कोई भी स्वाधीन रूप से लड़ता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। हर योद्धा के भीतर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी और वह शक्ति हर जगह उपस्थित थी। मैंने हर योद्धा के हाथों में शस्त्रों का संचालन आपके ही द्वारा होते देखा। जब अर्जुन बाण चलाता, भीम गदा प्रहार करता और कर्ण अपने शस्त्र उठाता, तो मैं देखता कि उनकी हर एक गतिविधि में आपकी ही शक्ति संचारित हो रही थी। इस पूरे युद्ध का वास्तविक संचालक आप ही थे। मैं तो केवल आपको ही इस युद्ध को संचालित करते देख रहा था। बार्बरिक के इस उत्तर से स्पष्ट हो गया कि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप ही इस महायुद्ध के हर क्षण में मौजूद था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था और इसे केवल एक अद्वितीय ईश्वरीय शक्ति ही संतुलित कर सकती थी। बार्बरिक ने स्पष्ट किया कि जो भी योद्धा अस्त्र शस्त्र धारण कर रहे थे, वे केवल माध्यम थे। असली शक्ति तो भगवान श्री कृष्ण की थी जो सबके भीतर से संचालित हो रही थी। बार्बरिक का उत्तर सुनकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बार्बरिक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम जी के रूप में पूजनीय होंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे ही मेरे इस वीडियो को दिल से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण आपकी जिंदगी में भी इसी तरह की कृपा और प्रेम का संचार करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि खाटू श्याम जी के रूप में उन्हें कलियुग का देवता माना जाएगा, जो लोगों के दुख हरने और उनके जीवन में प्रेम, करुणा और आस्था का संचार करने में समर्थ होंगे। खाटू श्याम जी के रूप में बार्बरिक का ये स्वरूप आज भी प्रसिद्ध है और राजस्थान के खाटू गांव में उनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना करते हैं।